हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री मोहन राकेश जी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। मोहन राकेश का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालें। आइए इस पर बात करते हैं। श्री मोहन राकेश नई पीढ़ी के कथाकारों में से हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के आधार पर बहुत थोड़े समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और साहित्यकों की श्रेणी में उन्होंने अपना स्थान अद्वितीय कर लिया। श्री मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी में जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ। आपका पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी था, परंतु मोहन राकेश के नाम से ही आप अधिक प्रसिद्ध हुए। आपके पिता वैष्णव भक्त और वकील थे, परंतु इनकी साहित्य में अभिरुचि थी, इसलिए इन्हें बचपन से ही पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया और तभी से इनका जीवन संग्राम आरंभ हो गया। आत्मनिर्भर रहकर उन्होंने सन 1944 में 44 जिसे कहते हैं हम, संस्कृत में एमए और सन 1952 में हिंदी में एमए पास की। यह एक दैनिक पत्र के संपादक बने, परंतु पत्र के घाटे में चले जाने के कारण वहां से आपकी छुट्टी कर दी गई। फिर सन 1945 ईस्वी में 2 पत्रों के में स्थान मिला, परंतु यहाँ भी निशुल्क लेख व लिखने तथा उग्र विचारकों के कारण त्याग पत्र देने के लिए विवश होना पड़ा। इन्होंने पत्रकारिता के कार्य से ऊबकर एक स्कूल में नौकरी कर ली, परंतु वहां भी अधिक समय तक टिक ना पाए और अंत में त्याग पत्र दे दिया। आत्मसम्मान और स्वाभिमान की इस प्रेरणा ने इन्हें एमए करने के लिए प्रेरित किया। 2 वर्ष की बेकारी की मार सहने के बाद सन 1947 ईस्वी में इन्हें बंबई शिक्षा विभाग में लेक्चररशिप मिली। वहीं पर आपका परिचय गिरधारी लाल वैद्य से हुआ, विज्ञान का विद्यार्थी होने पर भी, जिसकी हिंदी में रुचि थी। विवाह की यदि बात करें तो 6 महीने पश्चात ये सन 1950 में टीचर्स यूनियन का गठन के लिए सक्रिय हुए। इसी साल भाभी की मौसेरी बहन से इनकी पहली शादी हुई, परंतु यह शादी आपकी इच्छा के प्रतिकूल थी। यही कारण था कि बाद में संबंध विच्छेद हो गया। इस पत्नी से एक लड़का भी हुआ, जो इनकी एक और जिंदगी और पहचान शीर्षक कहानियों में भी हमें दिखाई देता है। इसके बाद एक विक्षिप्त महिला से इनका विवाह हुआ और उससे भी मन का कोई शांति नहीं मिली और 17 अक्टूबर सन 1961 में फिर से फकीर की तरह मुंबई पहुंच गए। वहीं जहां तक इनकी आजीविका और नौकरी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब मोहन राकेश अमृतसर में थे। वह आजीविका की खोज में दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंच गए। वहां वह कई मास तक बेकार रहे और उन्हें फुटपाथ पर भूखे पेट ही सोना पड़ा। इसी बीच इन्हें शिमला से अपनी पुरानी प्रिया का पत्र मिला, जिसमें इन्हें जीवन विषयक निर्णय हेतु शीघ्र बुलाया गया था। मोहन राकेश अर्थाभाव के कारण वहां जा नहीं पाए। उन्होंने प्रिया को तो पत्र उत्तर लिखा, उसमें अपनी आर्थिक व्यवस्था छिपाकर कुछ दूसरी बातें लिख दी। बाद में इन्हें प्रिया के किसी रोग के अकस्मात चले जाने का बेहद दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। मोहन राकेश ने स्वाभिमान की खातिर कई नौकरियां छोड़ दी। एमए में उत्तीर्ण होने के बाद इन्होंने सन 1947 ईस्वी से सन 1951 तक इन शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई, एनफिस्टन कॉलेज मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला, डीएवी कॉलेज जालंधर। अंतिम कॉलेज में उनको द्वारा की गई अध्यापन की नौकरी की कालावधि उनके जीवन की सर्वाधिक लंबी अवधि है, 4 वर्ष और 4 महीने। पुनः नौकरी न करने का इनका निश्चय आर्थिक विषमता के कारण सन 1960 ईस्वी में टूटा, जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए लेक्चरर रहे। सन 1962 ईस्वी में वह सारिका पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। यद्यपि 1 वर्ष उन्होंने पत्रिका के स्तर पर उन्नयन का कार्य किया, तथापि 1963 ईस्वी के आरंभ में ही इन्हें स्वाभिमान के कारण उस नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा। श्री मोहन राकेश जी का स्वर्गवास 3 दिसंबर सन 1972 ईस्वी में हो गया। इस संध्या में वह एशिया 72 के मेले में जाने के लिए बाकायदा तैयार हुए, तभी वह दूसरे लोक की ओर वहां प्रस्थान कर गए। आइए इनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर बात करें। मोहन राकेश जी स्वयं कहा करते हैं, मैं असंभव व्यक्ति हूं। उसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ईमानदार आदमी भी हूं। इसी ईमानदारी
और असंभव व्यक्तित्व की खोज में ही इनकी जिंदगी गुजर गई। मोहन राकेश का व्यक्तित्व अंतर्विरोधों से परिपूर्ण था। अलग अलग लोगों के सामने इनकी अलग अलग इमेज थी, इसलिए शायद इनके बारे में एक साथ कई विरोधी बातें प्रचलित थी। जैसे मोहन राकेश अपने दोस्तों के लिए जीते हैं, वह बहुत आत्म केंद्रित है। उनकी दोस्तियां निभती हैं तो दूसरों की वजह से यह तो एकदम भी ना चल सके। राकेश को एक घर की तलाश है जहां सही मायनों में कोई उनका अपना हो, जहां उन्हें सुकून मिले। यही घर की तलाश उनके पूरे साहित्य की खोज है। उस सारी रात राकेश जी को एक बात बोलते रहे, मुझे घर चाहिए, अपना घर। मुझे जिंदगी में और सब कुछ मिला, सिर्फ एक घर ही नहीं मिला। मैं कहाँ कहाँ इसके लिए भटकता रहा, क्या क्या इसके लिए नहीं किया। बहुत ही दुखी आदमी हूँ, एक बहुत ही थका हुआ आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे अब तुम केवल संभाल लो, मुझे और मेरे घर को। अनीता राकेश चंद 17 से ये पंक्तियां अंकित ली गई हैं। आइए इनके कृतित्व पर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इनके उपन्यास आते हैं, जो कि अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, कांपता हुआ दरिया, स्याह और सफेद, कई और अकेले। दूसरी ओर बात करें यात्रा व्रत की तो आखिरी चट्टान तक इनका एक यात्रा वृतांत है। अब नाटक और एकांकी नाटकों की बात करें तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन इनके प्रमुख नाटक और एकांकी नाटक स्वीकार किए गए हैं। वहीं निबंध संग्रह की बात करें तो परिवेश, बकलम खुद, मोहन राकेश साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। डायरी की बात करें तो व्यक्तिगत, और वहीं अनुवाद की बात करें तो शाकुंतल, एक औरत का चेहरा, ये दो इनके अनुवाद रचनाएं भी हैं। यदि ध्यान दिया जाए तो मोहन राकेश ने अपने साहित्य के माध्यम से हिंदी की साहित्य की झोली में विपुल साहित्य डाला है। श्री मोहन राकेश का नाम कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह एक और तो प्रेमचंदीय कथा शैली अपनाने के कारण परंपरा से जुड़े रचनाकार दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर निर्मल वर्मा की सी आधुनिक भावबोध की कहानियां लिखने के कारण आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में वे ना तो अपने संपूर्ण साहित्य में पूरी तरह परंपरावादी रचनाकार बन पड़ सके और ना ही पूरी तरह से आधुनिकतावादी। उनकी रचनाएं इन दोनों के बीच की किसी रेखा पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। यही कारण है कि उनमें जहां कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ग्रहण हुआ है, वहां परंपरा का स्वीकार और समादर भी है। इसके विपरीत जहां उन्होंने परिवर्तित युग के संपदनों को आत्मसात किया है, वहां उनका रचनाकार पुरानी कथाओं, घटना, प्रसंगों और प्रतीकों को भी प्रासंगिकता और समय संगति खोजता हुआ हमें दिखाई देता है। इतना होने पर हम ये कह सकते हैं कि मोहन राकेश जो है वो हिंदी साहित्य में अपनी एक अद्वितीय पहचान अर्जित करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।